प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो प्यारे छात्रों, आज केमिस्ट्री चैप्टर 2 अम्ल भस्म और क्षार वाला जो चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। उससे पहले अम्ल, क्षार और लवण के बारे में हम जान लेंगे बेसिक थोड़ा सा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो हमें लगता है आप लोग काफ़ी अच्छे से समझेंगे। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आप लोग का क्लास। पहले अम्ल के बारे में जान लेते हैं। तो अम्ल के बारे में थोड़ा सा आप लोग अच्छे से देख लीजिए। आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्लियर दिख रहा होगा। बाकी हम आपको अंडरलाइन करके दिखा देते हैं अम्ल, ठीक। तो अम्ल वाला टॉपिक जो है उसमें लिखा हुआ है क्लियर सा कि अम्ल क्या है। तो अम्ल भाई वो पदार्थ है जो पानी में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं। यह सामान्यतः कैसे होते हैं, खट्टे स्वाद के होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। प्रमुख अम्लों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल शामिल है। ये उदाहरण हो गए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ठीक। तो ये समझ में आ गया मेरे भाई। यानी कि अम्ल के बारे में जो बेसिक है वो बता दिया। अब चलो भाई क्षार के बारे में बेसिक बता देते हैं, ठीक। क्षार के अंदर बेसिक चीज़ क्या है। तो क्षार के अंदर जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि क्षार वे पदार्थ हैं जो पानी में घुलने पर OH- आयन प्रदान करते हैं, क्योंकि यह सामान्यतः कड़वे स्वाद यानी कि तीखा स्वाद के होते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। मुख्य क्षारों में सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड शामिल है। क्षारों के pH मान को भी समझना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्षार का pH मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है और अम्ल का pH मान 7 से कम और लवण का pH मान तो 7 ही होता है, ठीक। तो चलो भाई अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे क्या होने वाला है लवण के बारे में। तो नेक्स्ट जो लवण के बारे में जो है हमारा क्या बेसिक, वो देख लीजिए कि लवण के बारे में बेसिक क्या है। क्योंकि भाई 50+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें। तो भाई तो पहले तो बेसिक भाई बनता है क्या। लवण के बारे में बेसिक जानिएगा। तो लवण वे पदार्थ है जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से उत्पन्न होते हैं। ये तटस्थ होते हैं, ये स्वादहीन होते हैं, ठीक। मीठा कह सकते हैं। इनमें ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय गुण होते हैं। लवणों के उदाहरणों में सोडियम क्लोराइड NaCl और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 शामिल है। NaCl मतलब यहाँ पर हो गया नमक, साधारण नमक, ठीक मेरे भाई। कैल्शियम कार्बोनेट भी इसी से रिलेटेड आ जाएगा, ठीक। तो चलो भाई बेसिक थ्योरी तो हो गया। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आपके साथ। तो चलो भाई फटाफट से तैयार हो जाओ, अपने जो है बेरी बांध लो, कमर की बेरी बांध लो, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है 60 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, पूछे जाने वाला है, ठीक। चलो भाई पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन कह रहा है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान संभवतः क्या होगा। पहला नंबर, लाल विलयन को, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका मतलब क्या है, ये क्षार है। क्या है, क्षार है। तो क्षार का pH मान हमने क्या बताया, क्षार का pH मान हमने बताया कि क्षार का pH मान जो होगा वो 7 से अधिक होगा। क्या होगा, 7 से अधिक होगा। तो 7 से अधिक pH मान कौन सा है, 10। यानी कि इसका जो pH मान होना चाहिए वो क्या होगा, 10। समझ में आ गया मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका क्लियर आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। एसिटिक अम्ल जो है यह कैसा होता है, ठीक है। एसिटिक अम्ल जो है यह सिरका सी गंध देता है। एसिटिक अम्ल कैसा गंध देता है, सिरका जैसा गंध देता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिरका सी गंध देता है कौन, एसिटिक अम्ल, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा होगा। थोड़ी सी बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं भाई लोग। अगला जो है आपका क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद 14 डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है कैसा। यानी कि आयोडीन विलयन की कुछ बूंद जो है उबली पत्ती पर, अल्कोहल की उबली पत्ती पर आयोडीन की कुछ 14 बूंद जो है वो डाली जाती है। तो पूछता है कि ये जो बूंद डालने के बाद अल्कोहल की उबली पत्ती का रंग कैसा हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अल्कोहल की पत्ती का रंग जो है वो नीला काला हो जाता है। कैसा हो जाता है, नीला काला। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, नीला काला, ठीक। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन लवण है। लवण इसमें कौन है भाई, लवण NOH है। कौन है, NOH है, OH है। कौन है, NaOH। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक मेरे भाई। सॉरी NOH नहीं, NaCl लवण होता है। यहाँ पर K2SO4 लवण है। कौन है,
K2SO4 यहाँ पर लवण है। ठीक है मेरे भाई, K2SO4 यहाँ पर लवण है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। यहाँ NaCl होता तब यहाँ पर लवण हो जाता, NaCl लवण होता है, K2SO4 लवण होता है। ठीक, K2SO4। तो भाई ये मिस्टेक नहीं करने का। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, यानी कि लवण का पीएच मान। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सो देखिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है। ठीक, लिटमस विलयन जो है बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है भाई, ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया, जो कि यहाँ पर होना चाहिए लेकिन बाय मिस्टेक यहाँ पर आ गया है। ठीक, तो यहाँ पर जो है लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो निकाला जाता है किससे, गुलाब के पौधे से, या फिर लैकेन के पौधे से, या फिर मेहंदी के पौधे से, या फिर घास के पौधे से। तो आपको बता दिया जाए कि ये जो लिटमस विलयन है ये लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। किसके पौधे से, लाइकेन के पौधे से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सो देखिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो वो Na2ZNO2 प्लस H2 बनाता है। क्या बनाता है, Na2ZNO2 प्लस H2, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सो देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है मेरे भाई कि किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। किसी लाल तप्त आयरन पर जो है जल वाष्प प्रवाहित करने पर हमें प्राप्त क्या होता है, Fe3O4। क्या प्राप्त होगा, Fe3O4। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, Fe3O4 ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का अणुसूत्र क्या है। बेकिंग सोडा का अणुसूत्र होता है भाई NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। कैसे लिखा होगा, तो ऐसे लिखा होगा NaHCO3, CO और नीचे में 3 ऐसे। ठीक मेरे भाई, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। तो देखो भाई, विजातीय यौगिक की बात की जा रही है तो चूना पत्थर, खरिया और संगमरमर ये एक जात के यौगिक है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है। सबसे प्रबल लवण इनमें से कौन है, इनमें से सबसे प्रबल लवण जो है वो है NaCl। कौन है, NaCl, जिसको हम कह सकते हैं साधारण नमक। क्या कह सकते हैं, साधारण नमक। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन यानी कि टूथपेस्ट जो होता है वो क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है मेरे भाई, 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। अभी बेसिक थ्योरी में हमने पढ़ा था। ठीक मेरे भाई, तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक की बात की जाए तो इसमें हल्दी आ जाएगा। प्राकृतिक सूचक कौन आ जाएगा मेरे भाई, हल्दी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। ठीक मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, हल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। तो क्षारीय ऑक्साइड इनमें जो है वो Na2O है। क्या है, Na2O। ठीक मेरे भाई, तो Na2O क्षारीय ऑक्साइड है, जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा। ये वाला पोर्शन आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी में देख पा रहे होंगे Na2O। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से आप लिखिएगा। ठीक मेरे भाई,
जो अभी हमने लिखा है इस प्रकार से लिखिएगा। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सही है, यानी कि यहाँ पर कुछ तत्व के जो है अभिक्रिया होने के बाद जो उत्पाद निकलता है वो वाला क्वेश्चन दिया है। तो इसमें कौन सही है, कौन जो रासायनिक सूत्र है वो सही है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इनमें से जो सही रासायनिक सूत्र है वो ये होगा NaCO3.10H2O, ठीक, 10H2O। तो ये किस में देखने को मिल रहा है आपको, ये आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है, NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3। यहाँ पर हमने कुछ देर पहले भी बताया था ऊपर में NaHCO3, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है क्या मेरे भाई, हाँ, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है मेरे भाई C12H22O11, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है C12H22O11। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीनी का अनुसूत्र C12H22O11 होता है, ठीक मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पर चलिए। थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा तो थोड़ा सा भाई एडजस्ट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर के कैसा हो जाता है, पीला। कैसा हो जाता है मेरे भाई, पीला हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है आपका पीला। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से बने लवण के पीएच क्या होते हैं। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से बने लवण का पीएच मान भी 7 ही होगा, यानी कि कहने का मतलब लवण कोई भी हो उसका पीएच मान 7 ही होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नांकित में कौन लवण है। तो यहाँ पर लवण कौन है, K2SO4। अभी जस्ट कुछ देर पहले ही हमने बताया था लवण K2SO4, ऊपर में भी बताया था और यहाँ भी है K2SO4, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। K2SO4 ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ जिंक धातु का अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक धातु की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। कौन सा गैस उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चले मेरे भाई। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। कुछ देर पहले शुरू में ही हमने बताया था कि 7 से कम अम्लीय, 7 से ज़्यादा क्षारीय और 7 पर लवण, ठीक। तो 7 से कम होता है अम्लीय विलयन का पीएच मान। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किस विलयन का प्रयोग किया जाता है, फटाफट से बताना मेरे भाई। तो चूना नाम सुने हो भाई, चूना का प्रयोग किस पर होता है, सफ़ेदी करने के लिए। कहाँ पर, तो दीवारों पर। तो अब चूना का रासायनिक सूत्र यहाँ पर क्लियर पूछ रहा है, चूना का रासायनिक सूत्र। तो चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaOH2। क्या होता है, CaOH2, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा होगा, CaOH2, ठीक मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, CaOH2। CaOH2 ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है।
बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है, बुझा हुआ चूना का भी सूत्र वही होता है, कौन? तो CaOH2 या फिर कहिए CaOH होल 2। समझ में आ गया मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पर चले तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी आपका है, ठीक मेरे भाई। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सो देखिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एस्ट्रिक अम्ल का IUPAC नाम है। एस्ट्रिक अम्ल का IUPAC नाम होता है क्या मेरे भाई? एथेनोइक अम्ल। क्या होता है? एथेनोइक अम्ल, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। एथेनोइक अम्ल जो कि आपका करेक्ट आंसर है। एस्ट्रिक अम्ल का रासायन IUPAC नाम क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो लाल लिटमस को नीला कौन करेगा? क्षार। तो क्षार में कौन सा आयन पाया जाता है? फटाफट से बताना मेरे भाई। क्षार में पाया जाता है OH-। कौन सा आयन पाया जाता है? OH-, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, ठीक। तो लाल लिटमस को नीला कौन कर देगा? लाल लिटमस को नीला कर देगा OH- आयन, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, pH मान संभवतः है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका मतलब कि pH मान क्या होना चाहिए? अम्लीय। अम्लीय का pH मान होता है 7 से कम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में आप देख पा रहे होंगे 5, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत इसमें कौन है? फटाफट से बताना मेरे भाई। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत इसमें टमाटर है। कौन है? टमाटर है, लाल लाल टमाटर, ठीक। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिक होता है? प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में कौन सबसे ज़्यादा होगा, सो पूछ रहा है मेरे भाई। तो प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में सबसे ज़्यादा H+ आयनों का मात्रा होता है। किसका? H+ आयनों का। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? लाल पत्ता गोभी उदाहरण है। लाल पत्ता गोभी भाई प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है? उदासीनीकरण क्रिया में अम्ल बनता है। क्या होता है? अम्ल बनता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विलयन का pH मान 4 है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता है। जब विलयन का pH मान 4 होता है तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन का जो आयन सांद्रता होता है वो कितना होता है, क्या होता है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे भाई। तो वो होता है 1 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर। क्या होता है? 1 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर, जो कि आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि क्षारीय विलयन में फेनोल्फथलीन सूचक का रंग होता है। क्षारीय विलयन में फेनोल्फथलीन सूचक का रंग कैसा होता है? गुलाबी। कैसा होता है? गुलाबी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा होगा। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? वो गैस निकलती है Cl2। कौन सी गैस निकलती है? Cl2, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा होगा, Cl2, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सो देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रबल क्षारीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। प्रबल क्षारीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होता है? मेथिल ऑरेंज का रंग लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सो देखिए। कह रहा है शुद्ध जल का pH मान, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, ठीक है मेरे भाई। कितना होता है? 7 होता है। तो देख लो भाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इसका विलयन में क्या होगा? इस विलयन में क्या होगा,
ठीक, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लो मेरे भाई। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो कह रहा है इस विलियन में क्या होगा, इस विलियन में HCl अम्ल होगा। क्या होगा, HCl अम्ल होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विरंजन के लिए प्रयुक्त होता है, विरंजन के लिए क्या प्रयुक्त होता है, ब्लीचिंग पाउडर। क्या प्रयुक्त होता है मेरे भाई, ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ विरंजक चूर्ण है। क्या है, विरंजक चूर्ण है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक फिटकिरी होती है। कौन होती है, फिटकिरी होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है, एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, वो होती है आपका एक। कितनी होती है, एक होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन गुण प्रदर्शित करता है। तो ऊर्ध्वपातन गुण इनमें से प्रदर्शित करेगा NH4Cl। क्या प्रदर्शित, कौन सा पदार्थ प्रदर्शित करेगा, NH4Cl। कौन सा पदार्थ मेरे भाई, NH4Cl, NH4Cl ऊर्ध्वपातन प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पर चले, फटाफट से बताओ। अगला क्वेश्चन पर चले तो भाई रेडी हो ना। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है पोटास एलम यानी कि फिटकिरी का रासायनिक सूत्र होता है, फिटकिरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, K2SO4Al2SO4 होल 3 2 4 ठीक। उसके बाद 24H2O क्या होता है, यहाँ पर देखो K2SO4, इसको हम लिख दे पेन से, पेन से यहाँ पर नीचे में लिख रहे हैं K2SO4, ठीक मेरे भाई, .Al2, ठीक। उसके बाद होल SO4 होल 3, ठीक। उसके बाद .24H2O, ये किसका सूत्र होता है मेरे भाई, ये होता है फिटकिरी का सूत्र। ध्यान से याद कर लेना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पर चले, तैयार हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है। तो सबसे अधिक अम्लीय कौन रहेगा मेरे भाई, फटाफट से बताना। जिसका pH मान सबसे कम रहेगा वो सबसे अधिक अम्लीय रहेगा। ठीक, तो pH मान 1 वाला जो विलयन रहेगा वो सबसे अधिक अम्लीय होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, और सबसे अधिक क्षारीय तो जिसका pH मान सबसे अधिक होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुक्षारक अम्ल के आंशिक उदासीनीकरण से प्राप्त होता है अम्ल लवण। क्या प्राप्त होता है, अम्ल लवण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नांकित में कौन क्षारकीय ऑक्साइड है। क्षारकीय ऑक्साइड Na2O है। कौन है, Na2O है। इसको केमिस्ट्री में कैसे लिखा जाता है, तो भाई ऐसे Na2O। ठीक मेरे भाई, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सो देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है। अम्लीय ऑक्साइड कौन है मेरे भाई, अम्लीय ऑक्साइड है SO2। कौन है, SO2। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि PbOHNO3 किस प्रकार का लवण है। PbOHNO3 जो है ये किस प्रकार का लवण है, ऐसा पूछ रहा है ना मेरे भाई। तो ये जो है वो अम्लीय लवण है। क्या है, अम्लीय लवण है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अम्लीय लवण। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा जल का pH मान 5.6 से कम हो जाए। क्या, 5.6 से कम हो जाए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है
कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अर्थात MgOH हॉल 2 के जलीय विलयन का निम्नांकित रूप में किस रूप में उपयोग होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि MgOH हॉल 2 के जलीय विलयन का निम्नांकित रूप में किस रूप में उपयोग होता है। तो इसका उपयोग एटेंसिड में होता है। किस में? एंटासिड में। एंटासिड किस में होता है? एंटासिड। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये तो 53 नंबर क्वेश्चन न था, थोड़ा सा मेरे भाई मिस्टेक हो गया और यहाँ पे हाँ अब 53 हो गया। और 54 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। 54 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि धातु के ऑक्साइड होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? धातु के ऑक्साइड क्षारक होते हैं। क्या होते हैं? क्षारक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अम्ल है? इनमें कौन अम्ल है? तो इनमें जो अम्ल है वो HCl है। कौन अम्ल है? HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। कैसा होता है? श्वेत यानी कि उजला। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? सबसे अधिक अम्लीय होने के लिए pH मान सबसे कम होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए pH बराबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में कौन लवण है? तो भाई HCl लवण है। कौन लवण है? HCl। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? फटाफट से बताना मेरे भाई। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र Na2CO3 होता है। क्या होता है? Na2CO3। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, Na2CO3 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। भाई 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियर यहाँ तक क्लास कर लिए हो। ठीक है मेरे भाई, तो आज की क्लास में जो हमने कहा कि 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे तो वो तो हुआ, लेकिन थोड़ा सा फास्ट हो गया, तो आप लोग थोड़ा सा फास्ट हो गया तो एडजस्ट किए होंगे। बाकी यहाँ तक आप लोग क्लास किए हो तो क्लास यहाँ तक किए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। बाकी इसका PDF आपको जो है डिस्क्रिप्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर जो है आप लोग देखिएगा टेलीग्राम लिंक या फिर व्हाट्सएप लिंक, दोनों में से किसी एक पर क्लिक करके आप वहाँ ज्वाइन हो जाइए। और वहाँ पर जो है फिर आपको क्या हो जाएगा, वहाँ पर आपको PDF इसका मिल जाएगा और क्लियर से आप लोग जो है इसका जो है नोट बना सकते हैं। बाकी यहाँ से तो बना ही ले होंगे रोक के। बाकी यहाँ तक क्लास हुआ, अब क्लास को करते हैं एंड। 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने बोला था, 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया है। आज क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।